लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लालू यादव दिल्ली रवाना, एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया। पटना में अस्पताल जाकर लालू से मिले नीतीश, पूछा हालचाल। बिहार में डायल 112 सेवा शुरू, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा, अटकलें तेज। राजीव नगर मामले में अधिकारियों को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, 14 जुलाई को सुनवाई। पटना में मंत्री के पीए के बेटे को अगवा करने की कोशिश, हंगामे के बाद भागे बदमाश। बेतिया में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मचा हाहाकार। भागलपुर में गंगा में कूदी मां बेटी, बचाने के लिए नदी में सीओ ने लगा दी छलांग। बूस्टर डोज अब 9 नहीं 6 महीने में ही लगेंगे, सरकार का बड़ा ऐलान। लालू यादव को लेकर खेसारी के बाद निरहुआ भी हुए भावुक, जल्द स्वस्थ होने की कामना। अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया। एयर एम्बुलेंस में लालू के साथ बेटी बीशा भारती और तेज प्रताप भी गए हैं। इसके पहले ही तेजस्वी, राबड़ी देवी और राजश्री दिल्ली रवाना हो गए। आपको बता दें कि लालू यादव पिछले 3 दिन से पटना के पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थे। रविवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड के अपने कमरे में जाते समय सीढ़ी पर गिर पड़े थे और उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। साथ ही कमर में भी काफी चोट आई थी। उनकी बेचैनी बढ़ने पर उन्हें सोमवार की सुबह 3:30 बजे पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। तब से वे पारस में लगातार आईसीयू में ही थे। लालू यादव का हालचाल जानने को लेकर आज दिन भर पटना के पारस अस्पताल में नेता और मंत्रियों का तांता लगा रहा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका हालचाल जानने के लिए पारस अस्पताल गए। वहां पर उन्होंने आईसीयू में लालू यादव से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव उनके पुराने दिनों के साथी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। सरकारी खर्चे पर इलाज के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनका अधिकार है और बिल्कुल होगा। सीएम ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। बिहार में डायल 112 सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत काम करेगी। इसके लिए राजवंशी नगर इलाके में एक डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इससे वर्तमान में डायल 112 के लिए कुल 400 गाड़ियों को जोड़ा गया है, जो कि 24 घंटे ऑन रोड रहेंगी। हर एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक अफसर और 2 जवान रहेंगे। हर एक टीम की 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी। बिहार के किसी भी जिले या इलाके में कोई नागरिक परेशान है, उसे इमरजेंसी में पुलिस, मेडिकल या आग लगने की सूचना देनी है। इसके लिए वो जैसे ही 112 पर कॉल करेगा, वैसे ही पटना में डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कॉल सेंटर में महिला सिपाही उसे रिसीव करेंगे और आगे मदद की जाएगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही नेता का राज्यसभा सदस्य के तौर पर गुरुवार को अंतिम दिन है। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्यसभा के लिए अगला कार्यकाल नहीं दिया। इसकी वजह से वे दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं रह गए। आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में काफी गहमागहमी चल रही है। बताया जा रहा है कि वो पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद से उनके अगले कदम के बारे में अटकलें तेज हो गई है। पटना के राजीव नगर अतिक्रमण मामले की सुनवाई को पटना हाईकोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। राजीव नगर के पीड़ितों को बिजली और पानी मुहैया कराए जाने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने डीएम सहित आवास बोर्ड को फटकार लगाई है कि जब घर बन रहा था तो आप लोग कहां थे। अगली सुनवाई में संबंधित सभी वरीय अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। जो जैसे पोजीशन में है उसी तरह रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि जमीन जब बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब क्या कार्रवाई की गई, इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
पटना में अपराधियों ने बेखौफ होकर एक बच्चे के अपहरण का प्रयास दिन दहाड़े किया। मामला बोरिंग रोड इलाके का है, जहां एक मंत्री के पीए के बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई। मंत्री संतोष कुमार के पीए के बेटे को बदमाशों ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया, लेकिन हो हंगामे और पुलिस दबिश के डर से मुक्त कर दिया गया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मंत्री संतोष कुमार के पीए का बेटा अपने निजी वाहन से ड्राइवर के साथ स्कूल से लौट रहा था। दवाई खरीदने के क्रम में ड्राइवर गाड़ी के बाहर निकला तो बदमाशों ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की। बेतिया में बिजली की चपेट में आने से मां बेटा और चचेरे ससुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामला जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव का है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत घर पर ही करंट लगने से हो गई। योगापट्टी थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि प्रेमशीला देवी, उनका बेटा झुन्ना कुमार घर में ही था। अपने चचेरे ससुर जंगी शाह को खाना खिला रही थी, तभी अचानक हाई वोल्टेज आया और घर में लगा कि बिजली का तार टूटकर गिर गया है। वहीं पर खेल रहे बच्चे झुन्ना ने गिरे बिजली के तार को पकड़ लिया और बचाने गई मां प्रेमशीला देवी भी चपेट में आ गई। दोनों को बचाने पहुंचा जंगी शाह भी करंट की चपेट में आ गया। भागलपुर में सुल्तानगंज के सीईओ शंभू शरण राय ने अपनी जान जोखिम में डालकर डूब रही मां और बेटी को बचाया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज सीईओ अपने अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने गए थे। इसी बीच उन्होंने मां बेटी को गहरे पानी में डूबता देखा, तभी सीईओ ने नदी में छलांग लगाकर मां बेटी को बचा लिया। बाहर निकलने पर महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ गंगा स्नान करने गई थी, लेकिन वहां लोगों ने बताया कि मां बेटी आत्महत्या करने की मंशा से घाट पर गई थी, क्योंकि सीईओ के बचाने के पहले एक युवक ने जब दोनों को नदी से निकालने की कोशिश की तो महिला ने उसे अपना हाथ छुड़ा लिया था। बूस्टर डोज के लिए अब 9 महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज के लिए अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविड-19 एहतियात खुराक के अंतर को मौजूदा 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। इससे पहले कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज या फिर प्रिकॉशन डोज 9 महीने या फिर 39 सप्ताह के बाद दी जाती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर मिले साक्ष्यों के मुताबिक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमिटी ने अपनी पूर्व की सलाह को संशोधित किया है। भोजपुरी के सुपरस्टार और भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव ने लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सांसद दिनेश लाल यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर चिंतित हूँ। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूँ। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत बिगड़ने की दुखद खबर मुझे मिली। महादेव आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे, मेरी उनसे प्रार्थना है। इसके अलावा लालू यादव के तमाम चाहने वाले भी उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।